हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे बहुत ही बेहतरीन प्रोनाउंस का यूज़, जो आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कि जब भी कभी आप दूसरों से बात करते हो या दूसरा कोई आपसे बात करता है, तब वो बोलता है कि मैं खुद ऐसा कर सकता हूँ, तुम खुद ऐसा कर सकते हो, वे खुद ऐसा कर सकते हैं, हम खुद ऐसा कर सकते हैं। उसे खुद अपना काम करना चाहिए। ठीक है, तो जब हम वाक्यों को बनाते हुए आपको कहीं पर भी मैं खुद, तुम खुद, वह खुद इत्यादि शब्द आ जाते हैं, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब पर्सनल प्रोनाउन जैसे माई, आवर, योर, हिम, ही, देम, इट, इनके आगे आप सेल्फ लगा देते हैं तो ऐसे प्रोनाउंस हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और दूसरी चीज यह है कि ज्यादातर ये सेंटेंस के लास्ट में लगते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये सेंटेंस के लास्ट में लगते हैं। तो इस तरह के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें आपका है आई और माई सेल्फ। यानी जब भी आई आएगा तो उसके साथ माई सेल्फ आएगा। कि इसकी हिंदी होती है मैं खुद या मैं स्वयं, मैं स्वयं या मैं खुद। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं और उसमें आप बोलते हैं कि मैं खुद ऐसा कर सकता हूँ, मैं खुद नहा सकता हूँ, मैं खुद धुल सकता हूँ, तो इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए आप आई के साथ माई सेल्फ लगाते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि आई बेंट देयर माई सेल्फ, आई बेंट देयर माई सेल्फ, इसका मतलब क्या हुआ, आई आ रहा है यहाँ पे और इसके साथ में क्या आ रहा है माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद वहां गया। मैं खुद वहां गया तो क्या बना देंगे, आई वेंट देयर, मैं वहां गया, माई सेल्फ लास्ट में आप लगा देंगे माई सेल्फ, आई वेंट देयर माई सेल्फ। नेक्स्ट आपका है मैंने तुम्हें खुद देखा, मैंने तुम्हें खुद देखा। कहने का मतलब है कहीं भी कोई भी आपको मिल जाता है और वो कहता है कि तुमने क्या मुझे देखा, तो आप कह सकते हो, तो आप कह सकते हो कि मैंने तुम्हें खुद देखा। तो अब क्या बन जाएगा, आई सा यू, आई सा यू माई सेल्फ, मैंने तुम्हें खुद देखा, आई सा यू माई सेल्फ, मैंने तुम्हें खुद देखा। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि आई बीट हिम माई सेल्फ। कहने का मतलब यह है कि आई बीट हिम, मैंने उसे पीटा, माई सेल्फ मतलब खुद, मैंने उसे खुद पीटा या मैंने उसे स्वयं पीटा। तो क्या बना दोगे आप, आई बीट हिम माई सेल्फ, आई बीट हिम माई सेल्फ। इस तरह मतलब मैं कपड़े खुद धोता हूँ, मैं कपड़े खुद धोता हूँ, तो क्या बन जाएगा आपका, आई वॉश क्लॉथ्स माई सेल्फ, आई वॉश क्लॉथ्स माई सेल्फ, मैं कपड़े खुद धोता हूँ। इस तरह से इसमें आपका नेक्स्ट जो प्रोनाउन है वो है बी और आवर सेल्वस, यानी कि बी के साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो है आपका आवर सेल्वस। इसका मतलब होता है आपका हम खुद, यानी कि हम खुद या हम स्वयं। जहां पर हम या हमें के साथ खुद या स्वयं आ जाए, वहां पर हम बी के साथ आवर सेल्वस का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। जैसे हम कहें हम खुद गाना गाते हैं, तो क्या बना देंगे, वी सिंग ए सॉन्ग आवर सेल्वस, वी सिंग ए सॉन्ग आवर सेल्वस, हम खुद गाना गाते हैं। इस तरह से हम कहें हम खुद खाना बना सकते हैं, हम खुद खाना बना सकते हैं, क्या बन जाएगा, हम खुद खाना बना सकते हैं। तो वी कैन कुक फूड आवर सेल्वस, वी कैन कुक फूड आवर सेल्वस, हम खुद या स्वयं खाना बना सकते हैं। इस तरह से हम कहें अगला सेंटेंस आपका है कि हम स्वयं वहां जा सकते हैं, हम स्वयं वहां जा सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, वी कैन गो देयर, वी कैन गो देयर, स्वयं आवर सेल्वस, वी कैन गो देयर आवर सेल्वस, हम खुद वहां या स्वयं वहां जा सकते हैं। हम खुद अंग्रेजी बोल सकते हैं, हम खुद अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो क्या बना देंगे आप कि वी कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश आवर सेल्वस, वी कैन स्पीक इंग्लिश आवर सेल्वस, हम खुद अंग्रेजी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वाला आपका है यू योर सेल्फ, यू योर सेल्फ, यू के साथ जो आता है वो आपका आता है योर सेल्फ। ये एक वचन के लिए, कहने का मतलब जब भी कोई सिंगुलर व्यक्ति हो और उसे आप स्वयं के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर यू के साथ योर सेल्फ आएगा। इसका मतलब होता है तुम खुद या तुम्हें खुद। जैसे मैं कहूं कि तुम्हें खुद वहां जाना चाहिए, तुम्हें खुद वहां जाना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, यू शुड गो देयर,
यू शुड गो देयर योरसेल्फ, यू शुड गो देयर योरसेल्फ, तुम्हें खुद वहां जाना चाहिए, तुम्हें खुद खाना बनाना चाहिए। तो कैसे बना दोगे आप कि यू शुड कुक फूड, यू शुड कुक फूड योरसेल्फ, यू शुड कुक फूड योरसेल्फ, तुम्हें खुद खाना बनाना चाहिए। जिस तरह से आपका अगला है कि तुम खुद झूठ बोलते हो, तुम खुद झूठ बोलते हो, तो क्या बना दोगे यू टेल ए लाई योरसेल्फ, यू टेल ए लाई योरसेल्फ, तुम खुद झूठ बोलते हो, तुम खुद जा सकते हो, तुम खुद जा सकते हो, तो क्या बना दोगे यू कैन गो योरसेल्फ, यू कैन गो योरसेल्फ, तुम खुद जा सकते हो। उसके बाद में आपका है इसी का यानी कि यू का ही, यू के साथ जो आता है अगला वो है आपका योरसेल्व्स, यू योरसेल्व्स, यू के साथ अभी तक आ रहा था आपका योरसेल्फ, अब आएगा योरसेल्व्स। क्यों? क्योंकि यू के साथ योरसेल्फ तब आता था जब हम सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते थे। अब क्या होगा, अगर कहीं एक से अधिक लोग हों और उनके लिए आप कहो कि तुम या तुम लोग, तब वहां पर आपका आएगा यू के साथ योरसेल्व्स, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि तुम खुद या तुम लोग खुद, तुम खुद या तुम लोग खुद। जैसे मैं कहूं कि तुम खुद वहां रो रहे थे, तुम खुद वहां रो रहे थे। अगर व्यक्ति एक है तो आप लगाएंगे योरसेल्फ, लेकिन अगर कहीं एक से ज्यादा है तो आप लगाएंगे योरसेल्व्स। तो तुम खुद वहां रो रहे थे, क्या हो जाएगा यू वर वीपिंग देयर योरसेल्व्स। इस तरह से कहें तुम लोग खुद वहां खेल रहे थे, कि तुम लोग खुद वहां खेल रहे थे, तो क्या बन जाएगा यू वर प्लेइंग योरसेल्व्स, यू वर प्लेइंग योरसेल्व्स, तुम खुद वहां खेल रहे थे। इस तरह हम कहें कि तुम लोग खुद कुत्ते के पीछे दौड़ रहे थे, तुम लोग खुद कुत्ते के पीछे दौड़ रहे, तो क्या बन जाएगा यू वर रनिंग आफ्टर द डॉग योरसेल्व्स, यू वर रनिंग आफ्टर द डॉग योरसेल्व्स, तुम खुद कुत्ते के पीछे दौड़ रहे थे। इस तरह से कहें तुम खुद उसे पीट रहे हो, तो क्या बन जाएगा यू आर बीटिंग हिम हिमसेल्फ, यू आर बीटिंग हिम योरसेल्व्स, यू आर बीटिंग हिम योरसेल्व्स। नेक्स्ट वाला आपका है दे देमसेल्व्स, दे देमसेल्व्स, यानी दे के साथ लगेगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स। इसका मतलब होता है वे खुद या वे लोग खुद। कहने का मतलब ये भी आपका बहुवचन के लिए इस्तेमाल होता है, वे खुद या वे लोग खुद, या वे लोग खुद। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि वे लोग खुद पढ़ेंगे, वे लोग खुद पढ़ेंगे, वे लोग खुद पढ़ेंगे, तो क्या बना दोगे आप कि दे विल स्टडी देमसेल्व्स, दे विल स्टडी देमसेल्व्स, वे लोग खुद पढ़ेंगे। इस तरह से आपका सेंटेंस हो वे खुद खाना खाएंगे, वे स्वयं खाना खाएंगे, तो क्या है दे के साथ फिर हम लगा देंगे देमसेल्व्स, दे विल ईट, दे विल ईट फूड देमसेल्व्स, दे विल ईट फूड देमसेल्व्स, वे खुद खाना खाएंगे। वे लोग खुद शादी में नाचते थे, वे लोग खुद शादी में नाचते थे, तो क्या बन जाएगा दे डांस्ड इन मैरिज देमसेल्व्स, दे डांस्ड इन मैरिज देमसेल्व्स। इस तरह से मैं कहूं कि वे लोग खुद कपड़े धुलेंगे या वे खुद कपड़े धुलेंगे, तो क्या बन जाएगा दे विल वॉश क्लॉथ्स, दे विल वॉश क्लॉथ्स देमसेल्व्स, दे विल वॉश क्लॉथ्स देमसेल्व्स। इसके बाद नेक्स्ट वाला आपका है सिंगुलर के लिए, इसका नाम है ही, और इसके साथ में आ रहा है आपका हिमसेल्फ, ही के साथ आ रहा है हिमसेल्फ, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ही के साथ हिमसेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। इसकी हिंदी होती है आपकी कि वह खुद या उसने खुद। अच्छा, ही लगता वहां है जहां पर हमारा पुरुषवाचक एक वचन हो। कहने का मतलब यह है पुरुषवाचक का मतलब आदमी ही नहीं है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, ठीक है, कुछ भी हो, अगर वो एक वचन में है और पुरुष है, यानी कि जेंडर उसका जो है मेल है, तो वहां पर हम ही के साथ हिमसेल्फ लगा देते हैं। जैसे मैं कहूं वह खुद खाना बनाता है, वह खुद खाना बनाता है, तो क्या बन जाएगा ही कुक्स फूड हिमसेल्फ, ही कुक्स फूड हिमसेल्फ, वो खुद खाना बनाता है। मैं कहूं कि वह खुद चला जाएगा, और खुद चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका ही विल गो हिमसेल्फ, ही विल गो हिमसेल्फ, ही विल गो हिमसेल्फ, वह खुद वहां जाता है, वह खुद वहां जाता है, तो क्या बन जाएगा ही गोज देयर, ही गोज देयर हिमसेल्फ, ही गोज देयर हिमसेल्फ, वो खुद वहां जाता है। मैं कहूं कि राम खुद किताब पढ़ सकता है, राम खुद किताब पढ़ सकता है, या राम स्वयं किताब पढ़ सकता है, तो क्या बन जाएगा आपका कि राम कैन रीड ए बुक हिमसेल्फ, राम कैन रीड ए बुक हिमसेल्फ, राम खुद किताब पढ़ सकता है। इस तरह से मैं कहूँ रवि खुद नहीं पढ़ता है, रवि खुद नहीं पढ़ता है, तो क्या बन जाएगा
क्या बन जाएगा आपका कि रवि डज नॉट स्टडी हिमसेल्फ, रवि डज नॉट स्टडी हिमसेल्फ, रवि खुद नहीं पढ़ता है। उसके बाद में आपका आता है शी हरसेल्फ, वह खुद या वह स्वयं या उसने खुद, लेकिन ये लगता कहाँ है, ये लगता है आपका स्त्रीवाचक के लिए, कहने का मतलब है फीमेल के लिए। फीमेल का मतलब चाहे वो वृद्ध महिला हो, चाहे वो युवा महिला हो, चाहे वो बच्चा हो, कहने का मतलब यह है कि अगर वो फीमेल है तो वहाँ पर हम हर सेल्फ लगाएंगे। जैसे सीता है, गीता है, अनीता है, विनीता है, तो इन सभी के साथ क्या लगेगा, अगर आ रहा है खुद तो हम लगा देंगे हर सेल्फ। जैसे मैं कहूँ कि वह खुद खाना पका रही है, वह खुद खाना पका रही है, तो क्या बन जाएगा, शी इज कुकिंग फूड हर सेल्फ, शी इज कुकिंग फूड हर सेल्फ। वह स्वयं बाजार जा रही है, वह खुद बाजार जा रही है, तो हम क्या बना देंगे, शी इज गोइंग टू द मार्केट हर सेल्फ, शी इज गोइंग टू द मार्केट हर सेल्फ। वह स्वयं गृह कार्य कर रही है, वह स्वयं गृह कार्य कर रही है, तो क्या बन जाएगा, शी इज डूइंग होमवर्क हर सेल्फ, शी इज डूइंग होमवर्क हर सेल्फ। इस तरह से मैं कहूँ कि सीता खुद कपड़े सिल रही है, सीता खुद कपड़े सिल रही है, तो क्या बन जाएगा आपका कि सीता वाज स्विंग द क्लॉथ्स हर सेल्फ, सीता वाज स्विंग द क्लॉथ्स हर सेल्फ। उसके बाद में नेक्स्ट आपका और लास्ट है वो है इट सेल्फ। इट सेल्फ कहाँ था, या तो ये इट के साथ लगता है या फिर हमारी नॉन लिविंग चीजें होती हैं, कहने मतलब निर्जीव वस्तुएं होती हैं, निर्जीव चीजें होती हैं, उनके साथ हम इसको लगा देते हैं। इसका मतलब भी होता है कि खुद या स्वयं। जैसे मैं कहूँ बस खुद चल सकती है, यानी कि निर्जीव वस्तु है उसके साथ में खुद आ जाए, बस खुद चल सकती है, तो क्या बन जाएगा, द बस कैन मूव इटसेल्फ, द बस कैन मूव इटसेल्फ, दरवाजा खुद खुल सकता है, द डोर कैन ओपन इटसेल्फ, द डोर कैन ओपन इटसेल्फ। इसी तरह से मैं कहूँ गाना खुद बज सकता है, गाना खुद बज सकता है, तो क्या बन जाएगा, द सॉन्ग कैन प्ले इटसेल्फ, द सॉन्ग कैन प्ले इटसेल्फ। नेक्स्ट है कि वर्षा खुद होगी, वर्षा खुद होगी, तो क्या बन जाएगा आपका, इट विल रेन इटसेल्फ, इट विल रेन इटसेल्फ। अगर और भी इस तरह के बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।